बहु कंट्रोवर्सी, जिसको जनरली हमारी जुबान पे गांधीनगर नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम जो है वो बहु कंट्रोवर्सी रखा गया है। तो आज इसकी यहाँ मीटिंग है, इसका मैं क्रेडिट जो है आप सबको दूंगा, और खास तौर पे मैडम नीलम जी को, जिनको पार्टी में आए हुए अभी 2-3 महीने हुए, और पिछले 20-25 दिन पहले मैंने इनको ये कहा कि आप गांधीनगर के लिए काम करें, एक्टिविटी करें। अब काम करने का कोई मतलब ये नहीं होता है कि कोई कैंडिडेट बन गया। काम करने का मतलब ये होता है कि पार्टी को तैयार करना है, पार्टी को गांव-गांव, घर-घर में, महल्ले-महल्ले में ले जाना है। तो मैडम ने मेरी उस रिक्वेस्ट को माना, और इन्होंने हालांकि ये कहा कि मैं बिजनेस वुमन हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, अपना घर बार चला रही हूँ। तो मैंने इनको बोला कि आपका जो बिजनेस है वो इस ऑफिस से 100 मीटर दूर है, इनका जो बिजनेस सेंटर है वो इस हॉस्पिटल के दूसरी साइड है। तो मैंने कहा आप ऑफिस में भी आ सकती हो, अपना काम भी कर सकती हो, और पार्टी को, चूंकि गांधीनगर में पिछले 3 साल से हमें कोई उस तरीके से साथी मिले नहीं, कोई उस तरीके से हमें एक्टिव साथी जो पार्टी को चलाए, आगे करें, साथी हमारे पास थे, लेकिन उस किस्म के नहीं थे कि जो इनिशिएटिव लेते, जो एक्टिविटी करते। मैंने बड़े बार सबको बोला भाई आओ थोड़ा एक्टिविटी संभालो, जिम्मेवारी संभालो। तो मुझे खुशी है कि मैडम ने एक वुमेन होने के बावजूद इसने इस इनिशिएटिव को लिया, और आज ये मीटिंग अपने साथियों के साथ मिलती है। ये जितने भी साथी आप आए हो, ये श्रेय जो है अब सब साथियों को जाता है। यहाँ मैडम हमारी रविंदर भी बैठी है, ये भी वहाँ की बहुत ही एक्टिव वुमन है हमारी। तो ये सभी आप लोगों को इसका श्रेय जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे शीतल जी ने बोला कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये समाज के हर वर्ग को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है, खास तौर पे युवा हमारी बहनें, क्योंकि ये पार्टी का फाउंडेशन डे ही 8 मार्च को, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है, दुनिया भर में औरतों का दिन बनाया जाता है, वो 8 मार्च है। उसी दिन इस पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी। तो औरतों को तरजीह देना, पॉलिटिक्स में आगे लाना, क्योंकि 50% वोट इनका है। तो ये पार्टी का अल्ताफ बुखारी साहब का एक मिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं, युवाओं को आगे ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने अब सब साथियों को ये गुजारिश है कि ये पार्टी जो बनी है, यहाँ तो पहले बहुत सारी पार्टियां हैं, इस पार्टी को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जब यहाँ पे इस रियासत को तोड़ दिया गया, इस रियासत के टुकड़े कर दिए गए, ये जो हमारी डोगरा रियासत जिसको हम बोलते हैं, 200 साल पुरानी रियासत जो कभी अंग्रेजों के भी गुलाम नहीं थी, इस रियासत को तोड़ के इसको डिग्रेड कर दिया, इसका दर्जा छोटा कर दिया, इसको यूनिट टेरिटरी बना दिया, और एक डर का माहौल बन गया कि पूरे देश भर के लोग नौकरियां ले जाएंगे आगे इधर, और एक माहौल बन गया डर का कि जमीनें हमारी चली जाएंगी। तो उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम हसन मीर साहब, इस किस्म के नेता बाहर निकले, और इन्होंने एक लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद ये लक्ष्य तय किया कि हम अपनी जो हमारी खोई हुई रियासत है इसको बहाल करवाएंगे, नौकरियां बाहर के लोग यहाँ ना लें, और जमीनों पे बाहर के लोग जाके यहाँ काबिज ना हो। तो ये क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को जाता है कि जब बाहर के लोग ये सोच रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर में नौकरियां लेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उस वक्त केंद्र सरकार ने तय किया था कि सिर्फ यहाँ पे 4th क्लास पोस्टों के लिए ही जम्मू के लोग अप्लाई कर सकेंगे, कश्मीर के लोग कर पाएंगे। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उसके लिए देश भर से लोग आके अप्लाई करेंगे। तो उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने, गुलाम हसन मीर साहब ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो जो ऑर्डर निकला था उस ऑर्डर को विद इन 24 आवर चेंज करवाया। ये क्रेडिट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जाता है। मान के चलता हूं जनाब गवर्नर साहब, आपके राज में तरक्की कोई गलत नहीं। अगर यही सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ट है, वाई इन जम्मू कश्मीर ले लो, सारे मुल्क में गवर्नर राज लगाओ, सारे मुल्क में हर जगह गवर्नर राज लगाओ, तरक्की हो जाएगी। ये जम्मू कश्मीर को क्या मॉडल बना दिया? कहीं आपको ये समझना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था दिस इज एन एक्सेप्शन, यहाँ कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करते हैं, इसके लिए हम माजरत करें।
दे कांट टेक क्रेडिट कि हमने बड़ा काम किया क्योंकि गवर्नर आज इट्स अबाउट द फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नर। ये कोई बड़ा बनेगा, गवर्नर कहेगा मेरे वक्त में ये काम होगा, मैं कमान कहता हूं उसको, फिर सारे हिंदुस्तान में हर स्टेट में गवर्नर राज करो। ये जो फेलियर्स है हमें इनको एक्सपोज करें, हमें लोगों के पास जाना है, अपने हुकूक के लिए जागृति लानी और अपने लोगों को बाइख्तियार बनाना, उसके लिए काम करना है। वही अपनी पार्टी का मुद्दा है, वही अपनी पार्टी का मकसद है। जहां हम सियासी तो जो हमारे आईनी हुकूक है उनके लिए अपनी पार्टी फाइट करेगी और जो आईनी इख्तियार हैं, आईनी हुकूक हासिल करके हम जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लेना चाहते हैं और जहां यहाँ वो तबके जो नजरअंदाज हो चुके हैं उन तबकों को बाइख्तियार बनाना है, चाहे उसमें वीमेन है, वीमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, अपनी पार्टी बिलीव्स इन दैट। यूथ को एम्पावर करने की जरूरत है, अपनी पार्टी बिलीव्स इन दैट। यहाँ पर नेग्लेक्टेड सेक्शंस हैं, नेग्लेक्टेड एरियाज हैं जिनकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। अपनी पार्टी विल बी रीचिंग आउट टू दिस एरियाज, रीचिंग आउट टू दोस सेक्शंस, ताकि जो जम्मू कश्मीर हो यहाँ एक ऐसा माहौल है जिसका सारी दुनिया देखे कि देखो जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल है। इसी लिहाज से जब हम लोगों में जाते हैं वो ये है, जरा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटकर एक ऐसी सियासत करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। इसमें आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने पार्टी जिंदाबाद, अपने पार्टी जिंदाबाद, अपने पार्टी जिंदाबाद। प्रताप बुखारी साहब जिंदाबाद, गुलाम हसन मीर साहब जिंदाबाद, बोराज साहब जिंदाबाद, अब्दुल्लाह साहब जिंदाबाद। जितने लीडर हैं आज की डेट में ये बता रहा हूं मैं, सभी